बहुत ही नाजुक और फूलों जैसी कोमल लड़की जिसकी उम्र मात्र 11 साल की होती है, उस लड़की की शादी एक अधेड़ उम्र के लड़के से हो जाती है। जब उसकी शादी हो जाती है तो लड़की ससुराल पहुंच जाती है। तो ससुराल में उसका पति उस लड़की के साथ दिन रात अत्याचार करता है, मारता पीटता, उससे परेशान करता है। लेकिन ससुराल में उस लड़की की इस दुख तकलीफ को सुनने वाला कोई नहीं होता है। जैसे तैसे करके कुछ दिन वह ससुराल में गुजारती है। उसके बाद जब वह लड़की अपने मायके आती है तो अपने माता पिता से कहती है कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। तो उसके माता पिता बोलते हैं कि सभी लड़कियों की शादी ऐसे ही होती है और सभी लड़की अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती है, तुम पता नहीं क्यों मना कर रही हो। क्योंकि उस समय राजस्थान में बाल विवाह का प्रचलन चला हुआ था और आज भी कहीं कहीं राजस्थान में बाल विवाह होता है। और वह लड़की जो है उस लड़की को बहला फुसलाकर उसके माता पिता फिर ससुराल भेज देते हैं। फिर वो लड़की ससुराल आ जाती है, कुछ दिन फिर ससुराल में रहते हैं। उसके बाद जब वे अपने मायके फिर आती है तो माता पिता से कहते हैं कि अभी मेरी उम्र बहुत कम है, जब मैं बालिग हो जाऊँ, जब मेरी उम्र 18 साल की हो जाएगी तब मुझे ससुराल भेज देना, आप कुछ दिन के लिए मुझ पर रहम करो। तो उसके माता पिता उस लड़की की बात मान जाते हैं। लेकिन उस लड़की के ससुराल वाले इस बात को नहीं मानते हैं। लेकिन लड़की के माँ बाप के सामने उसके ससुराल वालों की कुछ नहीं चलती है और जो है लड़की अपने मायके में ही रहने लगती है। लड़की की जब शादी हुई थी तो शादी के कारण लड़की की पढ़ाई बीच में छुड़वा दी जाती है। अब लड़की फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है, क्योंकि 5-6 साल लड़की को अपने मायके में ही रहना होता है। तो लड़की की पढ़ाई फिर से शुरू हो जाती है और लड़की जब स्कूल जाती है तो स्कूल में अपने ही एक अध्यापक से जो है उसका जो मन मिल जाता है, जो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और उन दोनों का प्यार इतने आगे बढ़ जाता है कि दोनों जीने मरने की कसमें खाने लगते हैं और शादी करने के बारे में सोचने लगते हैं। और एक दिन दोनों एक दूसरे को लेकर भाग जाते हैं। उन दोनों का इस तरह भाग जाना और इस तरह चले जाना दुनिया वालों को रास नहीं आता है। फिर उन दोनों के साथ जो खौफनाक मंजर होता है उसे सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे, आखिर उन दोनों के साथ ऐसा क्या कुछ हुआ था। इस बात की पूरी जानकारी लेने के लिए, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, राजस्थान के गन्नौर जिले की एक रहने वाली एक लड़की जिसका नाम करिश्मा चौधरी होता है, उसकी उम्र मात्र 11 साल की होती है। उस लड़की का रिश्ता जो है एक लड़के के साथ तय हो जाता है। शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद लड़की जब अपने ससुराल आती है तो उसे पता चलता है कि उसका जो होने वाला जो उसका पति है वो उससे कम से कम 15-20 साल उम्र में बड़ा है। वह लड़की जो है मात्र 11 साल के, उसका पति उससे 15-20 साल बड़ा। सोचो उस लड़की के मन पर क्या बीती है, उस लड़की के दिल पर क्या हुआ होगा, आप खुद सोच सकते हो। क्योंकि उस समय जो लड़की इतनी छोटी थी, वो अपनी शादी का विरोध भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस समय राजस्थान में आसपास के गाँव में इसी तरह की शादी हुआ करती थी, इसलिए वह लड़की इस बात का मतलब भी नहीं समझ पाई थी। अब लड़की जो अपने ससुराल में आ जाती है, उसका पति उससे जो है दिन रात अत्याचार करता है, मारता पीटता रहता है। अब इस बात को उसको सहन करते करते कई दिन हो जाते हैं। जब वो अपने मायके में आती है तो माता पिता से कहती है कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। तो उसके माता पिता कहते हैं, बेटी सभी लड़कियों की शादी ऐसे ही होती है, सभी अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती है, तुम पता नहीं क्यों मना कर रही हो। लेकिन जो लड़की की बात मान ली जाती है और लड़की जो है, लेकिन ससुराल वाले बात नहीं मानते हैं। दोनों में बातचीत होती है, अंत में जो है ससुराल वाले बात मान जाते हैं। लड़की वाले बोलते हैं कि हमने तुम्हारे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी तो कर दी है, अब कुछ दिन वो आपके वहां रह के भी आ गई। अब वह थोड़ी छोटी है, जब वो बड़ी हो जाए, कुछ समझदार हो जाएगी तो हम आपके घर फिर से उसे भेज देंगे। अब जो है लड़की अपने मायके में रहने लगती है और लड़की को 5-6 साल मायके में ही रहना होता है। तो लड़की की जो पढ़ाई शादी के कारण बीच में रुक गई थी, वो लड़की पढ़ाई को फिर से शुरू कर देती है और वह कुछ सालों में जो 12वीं कक्षा पास कर लेती है। 12वीं कक्षा पास करने के बाद लड़की का एडमिशन जो है नर्सिंग कॉलेज में करा दिया जाता है। नर्सिंग कॉलेज में लड़की पढ़ने जाने लगती है। लड़की की मुलाकात वहाँ जो अपनी कक्षा के एक अध्यापक जिसका नाम सहदेव भाकर होता है उससे हो जाती है। दोनों की मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब सहदेव भाकर की शादी भी ऐसे ही हुई थी जैसे करिश्मा की शादी हुई थी बचपन में। ऐसे उसकी तब शादी हुई जब वो कुछ समझते नहीं थे, ना समझते। उसकी शादी चांदनी नाम की एक लड़की से 2018 में हो गई थी। अब जो है चांदनी और सहदेव भाकर जो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, ना ही उनकी बन रही थी, वो दोनों एक दूसरे से खुश नहीं थे। और करिश्मा और सहदेव भाकर जब दोनों उससे मिले और एक दूसरे से उनको इतना गहरा प्यार हो गया कि उन्हें ऐसा लगा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं।
अब जो है धीरे धीरे उनका प्यार आगे बढ़ने लगा और इस बात की भनक ना तो करिश्मा के माता पिता को थी और ना ही करिश्मा के ससुराल वालों को थी। दोनों का प्यार आगे पनपने लगा था। अब दोनों को धीरे धीरे प्यार इतना गहरा हो गया कि दोनों को शादी करने की जरूरत थी। अब वो शादी में थोड़ा सा विलम्ब करने लगे क्योंकि लड़की अभी नाबालिग थी। उधर जो है इधर जो लड़की नाबालिग थी, उधर जो है सहदेव भाकर ने जो अपना तलाक का केस अदालत में डाल दे, नाबालिग हवाला देते हुए अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए अदालत में अर्जी लगा दी थी। कुछ दिन के बाद लड़की जो बालिग हो जाती है, बालिग होने के बाद लड़की के माता पिता लड़की से कहते हैं कि बेटी अब तुम ससुराल जाने की तैयारी करो, तुम बालिग हो गई हो। अब जो है इस पर लड़की कहती है, अपने पति में तरह तरह की कमी निकालती हुए कहती है कि पिताजी जो मेरा पति है वो अनपढ़ है, अज्ञानी है, वो नासमझ है, वो मुझे मारता पीटता तंग करता है और मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, उस घर में नहीं जाऊंगी। अब इस बात को सुनकर उसके माता पिता बोलते बेटी जब तू उस घर में नहीं जाना चाहती फिर हम तुम्हारे लिए दूसरा लड़का देकर तुम्हारे लिए दूसरी शादी करनी होगी हमें। तो लड़की करिश्मा कहती है पिताजी आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने लिए लड़का देख लिया और वह मुझसे बहुत प्यार करता, मैं उससे बहुत प्यार करती, हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। तो लड़की के माता पिता कहते बेटी वो कौन है? तो लड़की कहते उसका नाम सहदेव भाकर है। सहदेव भाकर का नाम सुनकर तो लड़की के माता पिता नाराज होता, गुस्से में कहते कि उस लड़के से तेरी शादी नहीं होगी, वो हमारी जाति का नहीं है। तो लड़की कहती है कि वो लड़का पढ़ा लिखा है, समझदार है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, जल्दी उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी और मैं उसके साथ बहुत खुश रहूँगी। लेकिन माता पिता उसकी बात नहीं मानते। अब उसकी यह बात जो है करिश्मा के माता पिता के साथ साथ उनके रिश्तेदारों को पता लग जाती है और धीरे धीरे यह बात जो है करिश्मा के ससुराल वालों को पता लग जाती है। सभी लोग जो है इस बात से बहुत नाराज होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं। अब जो करिश्मा जो बालिग हो जाती है तो वह एक दिन अपने जो प्रेमी होता है सहदेव भाकर उससे मिलती है और उससे कहती है कि मेरे परिवार वाले, मेरे ससुराल वाले हम दोनों को मिलने नहीं देंगे और हमारी शादी नहीं होने देंगे, कि ऐसा करते हम भाग जाते हैं। तो दोनों अपना भागने का प्रोग्राम बनाते हैं और दोनों भाग जाते हैं और वे जयपुर जाकर दोनों लिव इन रिलेशनशिप के कागज़ बनवा लेते हैं अदालत में जाकर। उनके कागज़ बन जाते हैं, कागज़ बनने के बाद वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। उसके बाद दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। इसी बीच दोनों शादी कर लेते हैं और मंदिर में जाके अब जो उनकी शादी हो जाती है तो शादी की खबर सुन के उसके ससुराल वाले, उसके माता पिता और गुस्से में आ जाते हैं और उनको धमकी देने लगते हैं कि तुम हमें कहीं भी मिल जाओ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। अब वे दोनों बेचारे डर के मारे वहाँ से मुंबई भाग जाते हैं। मुंबई में वो दोनों अपनी ज़िंदगी जीते, हंसी खुशी रहते हैं, दोनों इधर उधर घूमते फिरते हैं। कुछ दिन वो मुंबई में रहते हैं, लेकिन मुंबई जैसे महंगे शहर में वो बेरोजगार कैसे रह सकते, घर में खाली पड़े पड़े, पैसा ख़त्म होता जा रहा था धीरे धीरे। जब उनका सारा पैसा ख़त्म हो जाता है तो सहदेव भाकर जो है करिश्मा को लेकर अपने घर आ जाता है। सहदेव भाकर जो माता पिता होते करिश्मा को बहू के रूप में स्वीकार कर लेते, वो उन दोनों को सपोर्ट करते रहते हैं। अब जब वो घर आ जाते हैं तो उनके जो करिश्मा के माता पिता होते हैं और ससुराल वाले और ज़्यादा जल भुन जाते हैं कि वो कहते हैं कि हम बस मौके की तलाश करें, जैसे ही मौका मिलेगा हम तुम्हें अंजाम तक पहुंचा देंगे और हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब एक दिन जो है सहदेव भाकर का नर्सिंग का फॉर्म उसने भरा हुआ था, वह जो है एग्ज़ाम देने के लिए अजमेर बस स्टैंड से कहीं जा रहा होता है। तो वह अपने दोस्त के साथ जाता है। एग्ज़ाम देकर वो अजमेर बस स्टैंड पर जब आता है तो उसे करिश्मा के ससुराल वाले और करिश्मा के पिताजी और कुछ सगे संबंधी उसको घेर लेते हैं। अब उन दोनों को देखकर जो सहदेव भाकर का दोस्त हो तो वो भाग जाता है और सहदेव भाकर के माता पिता के पास खबर पहुंचा देता कि तुम्हारे लड़के को उन लोगों ने घेर लिया है। अब जो करिश्मा की जो बहन होती है वैसे जिसका नाम ललिता होता है, वैसे बता दें कि दोनों बहन दोस्त होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होता है। करिश्मा की जो बहन ललिता होती है वो उसके दुश्मन होते, बिल्कुल उसको पसंद नहीं करती है। अब ललिता और उसका पति जो है सहदेव भाकर को जो बातों बातों में बहला फुसलाकर उस गाड़ी के पास ले आते हैं जहाँ पर जो है करिश्मा के ससुराल वाले जिस गाड़ी में बैठे थे उसके माता पिता उस गाड़ी में बैठे थे। अब वो ज़बरदस्ती उसको गाड़ी में लाद लेते और लाद कर उसे सुनसान जगह पर ले जाते हैं और उसको मार कर कहीं खेतों में डाल देते हैं। और सहदेव भाकर जो माता पिता होते हैं वो पुलिस में कंप्लेंट करा देते हैं कि हमारे बेटे को फलां आदमी पकड़ के ले गया है। अब पुलिस 2-3 दिन खोज खबर करती है। 2-3 दिन के बाद पुलिस को जो सहदेव भाकर की लाश जो है खेतों में पड़ी मिलती है। उनके साथ इतना घिनौना किया कि देखने वालों की भी रूह कांप जाती है। अब इस सदमे को ना तो करिश्मा बर्दाश्त कर पाती है, ना ही सहदेव भाकर के माता पिता बर्दाश्त कर पाते। वो दोनों सदमे में आ जाती हैं और कुछ दिन तक जो सदमे में रहते हैं। सदमे रहने के बाद एक दिन करिश्मा अपने
ससुराल की औरतों के साथ छत पर रात में सोई हुई थी, तो उसको रात भर नींद नहीं आती है। वो अपने पति सहदेव भाकर की यादों में, उनके ख्यालों में खोई होती है। और अचानक उसका मन ऐसा हो जाता है कि वो छत से अपने परिवार की औरतों को सोता छोड़कर नीचे अपने कमरे में आ जाती है और नीचे अपने कमरे में आके अपने दुपट्टे से फांसी लगा लेती है, खुदकुशी कर लेती है। इस तरह जो है सहदेव और करिश्मा दोनों की प्रेम कहानी का यहाँ अंत हो जाता है। और